अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ अतीकुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल। तो चलें दोस्तों, आज शुरू करते हैं हमारा अपना अगला टॉपिक। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने वेंडर्स की लिस्ट बनानी और वेंडर को कैसे जनरेट करते हैं और वो एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल से हमने कैसे किया था, ये सारी डिटेल में हमारी कन्वर्सेशन पिछले लेक्चर में हो चुकी है, जो कि उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको ऊपर इसका कार्ड भी नज़र आ जाएगा। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो कि हम परचेज ऑर्डर कैसे इशू करते हैं फॉर परचेजिंग के लिए। हमने कोई भी चीज़ परचेज करनी होती है तो रेलेवेंट डिपार्टमेंट से या बॉसेस से अप्रूवल करवाने के लिए पहले एक परचेज ऑर्डर इशू किया जाता है। उसके बाद उसके अप्रूवल होने के बाद वो चीज़ परचेज़ की जाती है और परचेज़ करने के बाद हम उसका बिल इंटर करते हैं, देन हम उसको पेमेंट करते हैं। तो ये सारा सिनेरियो है, उसको समझने के लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी और इसको स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना दरपेश हो। तो व्यूअर्स, आपने वेंडर्स टैब में जाना है और यहाँ पे ये देखें व्यूअर्स, क्रिएट परचेज ऑर्डर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। तो आपने इस क्रिएट परचेज ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सेम जैसे हम इनवॉइस क्रिएट करते हैं या हम यानी कि बिल क्रिएट करते हैं, उसका जो टैब है वो हमारे पास खुल गया है। तो हमने वेंडर का नाम सेलेक्ट करना है, कोई भी आप वेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, आपने यहाँ पे वेंडर सेलेक्ट कर लिया, ड्रॉप शिप कहाँ ड्रॉप करना है, आपने जो भी आपने ड्रॉप शिप का एड्रेस देना होगा यहाँ पे आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ हमने हेड ऑफिस में या जहाँ भी करना है आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और वेंडर जो शिप एड्रेस है ये देखें रोशन इंटरप्राइजेज पे आ रहा है हमारे पास। तो व्यूअर्स, आपने आइटम सेलेक्ट करनी है जो कि हमारे पास लिस्ट में बनी पड़ी है और आइटम को कैसे क्रिएट करते हैं इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसकी डिटेल वीडियो जो कि आप देख सकते हैं लिंक में, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो व्यूअर्स, ये हम कुछ चीज़ें हैं ये परचेज़ करना चाह रहे हैं, बॉसेस की अप्रूवल पहले इस पे लेंगे। तो व्यूअर्स, हमने ये एक परचेज़ ऑर्डर इशू किया है। तो आपने यहाँ मेमो में लिख देना है कि मसलिनियस, यहाँ पे आप लिख दें परचेज ऑर्डर जनरेटेड फॉर बॉस अप्रूवल एंड मसलिनियस परचेजेस। आप अपने हिसाब से अकाउंटिंग की लैंग्वेज में आप जो भी लिखना चाहते हैं जी वो लिख लेंगे। तो जी व्यूअर्स, सेव न्यू करेंगे तो व्यूअर्स बैक जाके आप देख सकते हैं ये परचेज ऑर्डर इशू हो गया। आप क्वांटिटी अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे क्वांटिटी तो वो एक एक ही अज्यूम करेगा। फॉर एग्जांपल हम क्वांटिटी 5 पीसीस कर लेते हैं जी, 5 पीसीस क्वांटिटी कर ली। ये हमारा बिल 2,55,000 का बिल बन गया। वेंडर के लिए कुछ मैसेज लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, प्लीज डिस्पैच केयरफुली, ठीक है। कुछ भी आप की टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है, आपकी जो भी इंस्ट्रक्शन जो आप देना चाहें वो हो सकती है। इस तरह आप परचेज ऑर्डर इशू कर लेंगे, ठीक है। तो फिर आप यहाँ से प्रिंट निकालेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रिंट निकालेंगे आप सिंपली। तो जो आप बॉसेस के पास जाएंगे अप्रूवल के लिए, अप्रूवल हो जाने के बाद जी ये आपके पास आ जाएगा। तो व्यूअर्स, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह भी करते हैं, फॉर्मेटिंग करना भी मैं सिखाऊंगा आपको। वो एक ही फॉर्मेटिंग सिखा दूंगा, परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, इनवाइस और जैसे जैसे करते हैं वो सारी सेम सिनेरियोज है। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या 1-2 वीडियो में जब ये टॉपिक आएगा तो आपको आसानी के साथ समझा दूंगा जी व्यूअर्स। उसके बाद आप जब क्रिएट आइटम शिफ्ट करेंगे, यानी कि जब आप को ये अप्रूवल होने के बाद आप इसकी बिल रिसीव करेंगे, यानी कि आपके पास ये स्टॉक रिसीव हो जाएगा तो आप बिल इंटर करेंगे और फिर आप उसको
पेमेंट करेंगे वो सिनेरियो हम इंशाल्लाह समझेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।